डिले और लैंग्वेज डिसऑर्डर में क्या फर्क है? द ब्यूटीफुल लाइफ विद कोमल से ये कमेंट आया है। वाकई जैसे द ब्यूटीफुल लाइफ विद कोमल है, वैसे ही कमेंट भी बहुत ब्यूटीफुल है। इसी तरीके से बढ़िया बढ़िया कमेंट्स आप करते रहे, क्योंकि आपके कमेंट्स की वजह से ये चैनल चल रहा है। और अगर आपको टॉपिक पसंद आ रहा है तो लास्ट तक जरूर जुड़िएगा, इस पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि काफी सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसमें, और बहुत ही आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। बड़ी जल्दी से आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसे कि आप लोग हमेशा कहते हैं कि आप समझाते हो तो बड़े अच्छे से समझ में आता है, ये भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इसके साथ साथ द ब्यूटीफुल लाइफ विद कोमल, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट नेम क्या है आपका, सो वट एवर द नेम इज, आपको इस कमेंट के लिए फ्री में कंसल्टेशन ऑफर हो रहा है। सो इंडियन कंसल्टेशन अदरवाइज 1100 रुपीज है, इंटरनेशनल कंसल्टेशन 3300 रुपीज है आज की डेट में, लेकिन आपको ये कंसल्टेशन फ्री में ऑफर हो रहा है। व्हाट्सएप करके अपना कंसल्टेशन को क्लेम करें। और आप लोग भी, अगर आपके जहन में कोई अच्छा सा कमेंट होता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में उसे उतार दिया कीजिए, ताकि हम लोग जो है उसको कंसीडर करें, और बढ़िया कमेंटों को तो डेफिनेटली आपको कंसल्टेशन मिलती है। तो बात करते हैं इस कमेंट के ऊपर। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर टॉपिक पसंद आ रहा है, जैसा कि मुझे पसंद आया, फटाफट से लाइक बटन को जरूर हिट कर दीजिए। फिर हम बात करते हैं द लैंग्वेज डिले। लैंग्वेज डिले बेसिकली क्या होता है कि बच्चा सब कुछ चीजें डेवलप कर रहा है, सिर्फ एक स्पीच और लैंग्वेज उसका डेवलप नहीं हो रहा। लैंग्वेज एक बड़ा अम्ब्रेला होता है, जिसमें आप लोग जो रिसेप्शन सीखते हैं, एक्सप्रेशन सीखते हैं, सारी चीजें सीखते हैं। सो बच्चे में बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी बच्चा अदरवाइज उसको टेस्ट करेंगे हर तरीके से वो नॉर्मल है। उसका हेयरिंग नॉर्मल है, उसका अटेंशन नॉर्मल है, उसका फोकस नॉर्मल है, उसका आई कॉन्टेक्ट नॉर्मल है, उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो नॉर्मल है, वो जेस्चर से कम्युनिकेट करता है, वो सारी की सारी चीजें आ रही, वो सोशलाइज कर रहा है, वो सब चीजें बिल्कुल ठीक है। लेकिन लैंग्वेज डिसऑर्डर में क्या प्रॉब्लम होती है कि उसमें कुछ ना कुछ एक फैक्टर होता है, जिस फैक्टर को दूर किए बगैर आप लैंग्वेज को नहीं डेवलप कर सकते। यानी आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी फैमिली में से कोई बहुत दूर से कहीं से आ रहा है, और ट्रैफिक जैम ज्यादा, उसने एस्टिमेट किया था कि वो आपके पास 4 बजे तक पहुंच जाएगा, लेकिन वो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे चलते चलते आ रहा है, उस 4 की बजाय वो 5 बजे पहुंच गया। इसी तरीके से, लेकिन दूसरे केस में अगर आप देखें, उसको क्या हुआ कि उसकी गाड़ी के इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई, उसको गाड़ी में पंक्चर हो गया, तो कुछ डिसऑर्डर या डिफेक्ट आ गया। तो जब तक उसे ठीक नहीं करेंगे, चाहे आप उसे 1 साल ठीक ना करें, आपको वहीं रुकना पड़ेगा, गाड़ी के साथ रुकना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरीके से लैंग्वेज डिसऑर्डर में क्या होता है कि कुछ माल फंक्शनिंग हुआ है, यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आया है, चाहे वो हियरिंग का प्रॉब्लम है, चाहे वो अटेंशन का प्रॉब्लम है, आई कांटेक्ट का प्रॉब्लम है, सेंसरी डिसइंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है, चाहे उसको ब्रेन डैमेज हुआ, जैसे पैदा होते ही कई बच्चे रोते नहीं है, ब्रेन में कुछ डैमेज हो जाता है उसके चक्कर में, या बाद में कोई सीजर डिसऑर्डर हुआ है उसकी वजह से, या कोई ट्रॉमा की वजह से, यानी कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है जिससे लैंग्वेज की डेवलपमेंट रुक गई है, वहीं की वहीं स्टैग्नेंट हो गई। जैसे आपकी कार में पंक्चर हो गया, अब पंक्चर जब तक आप नहीं लगाएंगे या इंजन को रिपेयर नहीं करेंगे, आप आगे मूव नहीं कर सकते। इन द सेम मैनर डिले और डिसऑर्डर, डिले का मतलब कि जाम लगा हुआ है, आप जितना एस्टिमेट कर रहे थे, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे थे, वैसे नहीं बढ़ पा रहे, और लेकिन आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सूनर और लेटर पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से लैंग्वेज डिले में यही होता है कि आपका बच्चा सूनर और लेटर लैंग्वेज अटेन कर लेता है। लेकिन लैंग्वेज डिसऑर्डर में क्या होता है कि जब तक आप थेरापिटिक इंटरवेंशंस ना लें, यानी पहले आपको उसको डायग्नोज करना पड़ेगा, फिर स्ट्रैटेजीज ढूंढनी पड़ेंगी कि किस स्ट्रैटेजी से आप उसको मैनेज करेंगे। वो स्ट्रैटेजीज ढूंढ करके आपको अपने बच्चे को मैनेज करना पड़ेगा, तब जा करके आपका बच्चा आगे बढ़ेगा, नहीं तो वो स्टैग्नेंट हो जाएगा अपनी जगह पर। सो ये आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बच्चे को लैंग्वेज डिसऑर्डर किस वजह से है, वजह पहचानिए, प्रॉपर डायग्नोसिस बनाएं, डायग्नोसिस के बाद थेरेपी चलेगा, तब चीजें होंगी। एग्जाम्पल दे देता हूं आगे, जैसे वर्चुअल ऑटिज्म आपके बच्चे को हो गया, स्क्रीन की वजह से डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो जब तक आप उस डिसइंटीग्रेशन को सेंसरी इंटीग्रेशन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, वापस आपका बच्चा एनवायरनमेंट से कनेक्ट नहीं करेगा, आपका बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। हियरिंग लॉस हो गया बच्चे को, तो जब तक हियरिंग एड्स नहीं लगेंगी या कोक्लियर इम्प्लांट नहीं होगा, बच्चा आगे लैंग्वेज डेवलपमेंट में नहीं बढ़ेगा। इसी तरीके से बच्चे को सीजर डिसऑर्डर हुआ है, तो या तो सीजर की कोई मेडिसिन चलेंगी आपके बच्चे की, या फिर उसका कोई थेरेपी चलेगा। तो वो सारी की सारी चीजें देखने के बाद ही आपका बच्चा आगे बढ़ पाएगा। इसी तरीके से कोई और प्रॉब्लम उसके अंदर आ गया, फॉर एग्जाम्पल टंग टाई उसको है, तो जब तक आप टंग टाई रिमूवल नहीं करवाएंगे, लैंग्वेज डेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ेगा। सो देर आर सो मेनी रीजन, थाउजेंड्स ऑफ रीजन
उन रीजंस को आपको सबसे पहले सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब आपके बच्चे की जो लैंग्वेज है वो टिपिकल एक डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। अदरवाइज वो लैंग्वेज वहीं की वहीं स्टैग्नेंट हो जाएगी और आपके लिए प्रॉब्लम्स रहेंगी। आप वेट नहीं कर सकते, क्योंकि जितना वेट करके टाइम को वेस्ट करते हैं उतना ज़्यादा आपको बाद में प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो लैंग्वेज सिंपल डिले है, तो भी एक बार कंसल्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपल डिले को भी आप एक बार देख लें कि कोई डिले जो है अननेसेसरली कहीं आपको वो डिले नज़र आ रहा है वो डिसऑर्डर ही ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूल आउट कर लें और उसके बाद आगे बढ़ें। अगर लैंग्वेज डिले है, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप स्टिमुलेट करेंगे उसको, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर डिसऑर्डर है तो डिसऑर्डर में डायग्नोसिस बना करके उसका प्रॉपर इंटरवेंशन करके उसको ठीक करना पड़ेगा। ऐसे आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ब्यूटीफुल कमेंट, कीप कमेंटिंग, बाय बाय।